हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज हम लोग डिस्कस क्या क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि केमिस्ट्री क्या होता है, तो हमारा रिजल्ट आया था कि स्टडी ऑफ मैटर। तो आज हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब कहोगे सर ये कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में एक खास टॉपिक है, वो है आपको चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, जिसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो यदि आपको यह पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट के को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो फ्यूचर में आप जब पढ़ोगे ट्रेंड्स कि किस तरह से मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे पोलर नेचर और नॉन पोलर नेचर पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, ठीक, तो फिर वहां पे वो आपको अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्पफुल होगा। वैसे भी बेसिक बूस्टर सीरीज का हमारा उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी बातों को भी साथ ले लेकर चलेंगे। तो पेशेंस के साथ आप इस लेक्चर को देखेंगे और साथ साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और नोट करते चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो मैटर का दो प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज फिजिकल और दूसरा प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, जो जिस प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ बातें छोटी छोटी बताता हूं बीच बीच में, तो उसे क्या कर लीजिए आप इंडिकेट करके लिख लिया कीजिए। जैसे कि मैंने यहां पे बताया आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वहां छोटे से में लिख दो, या आपकी कॉपी के ऊपर में स्पेस बहुत ज्यादा खाली होता है, वहां लिख दो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो फिजिकली ऑब्जर्वेबल होगा, ठीक। तो जस्ट लाइक ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। सॉलिड, ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी, मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं, लिक्विड एंड गैस, ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर 2 तरह के सब्सटेंस या मैटर होते हैं, आप कह सकते हैं, एक कौन, प्योर मैटर, दूसरा इम्प्योर मैटर। फर्स्ट वन इज प्योर एंड सेकेंड इज इम्प्योर, ओके। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहली बात फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में इसके कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे और मेनली हमें यह जानना है कि कोई भी सब्सटेंस मिल्ट क्यों करता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होता है। तो चलिए पहले से नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, ओके। तो चलिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, ओके। थोड़ा अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हैं आप। फर्स्ट क्या है कि सॉलिड का आपको शेप क्या होता है, आपको डिफिनिट होता है, डिफिनिट शेप होता है, ओके। दूसरा क्या, आपको इसका लिक्विड का शेप जो होता है डिफरेंट नहीं होता, ये एक्वायर कर लेता है कौन से शेप को, जिसमें इसे हम रखते हैं। जस्ट लाइक गैस के साथ भी यही बात है, हम लोग ये सब जानते हैं, मैं थोड़ा बस आपको ब्रीफ कर रहा हूं। तो अब यहां पे क्या, सॉलिड का फिक्स शेप, लिक्विड और गैस क्या करता है, एक्वायर कर लेता है जिसमें से वो रखते हैं। जैसे कि आप लिक्विड वाटर को आप अगर किसी बड़े कंटेनर में रखोगे उसका शेप एक्वायर कर लेगा, छोटे में रखोगे उसको एक्वायर कर लेगा। गैस आप किसी भी तरह का बैलून डालो, उसमें जैसा आप गैस डालोगे उस बैलून का शेप वो कहते हैं एयर या गैस एक्वायर कर लेता है, ओके। दूसरा आपको वॉल्यूम इसका क्या होता है, आपको डिफिनिट होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो ये एक आइस क्यूब है, ओके, ये एक आइस क्यूब है। अब इसका शेप क्या है, फिक्स है, और आप इसके का एक जो है ए मान लो, ठीक, वन साइड जो है 5 होगा। तो आप जानते हैं कि ए क्यू होता है इसका वॉल्यूम, तो क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ऐसे केस में क्या है इसका देख लीजिए आप, वॉल्यूम क्या है इसका, फिक्स है। जस्ट लाइक लिक्विड का भी फिक्स ही होता है एक तरह से, डिफिनिट। और गैस में क्या है, गैस कंप्रेस हो सकता है, ठीक, कंप्रेसेबल है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं इस तरह का एक बैलून लूंगा, ये एक बैलून है,
ठीक, मैं इसे अगर दबाऊं तो ये क्या कंप्रेस हो जाता है, तो कंप्रेस होने से इसका क्या होता है, आपको वॉल्यूम घट जाता है, तो इसका ये फिक्स नहीं होगा, फिक्स जो है आपका नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है। ओके चलिए, तो ये सब हम लोग पहले भी जानते हैं। मेनली हमें जो डिस्कस करना है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग जान लेते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, तब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में वो किस तरह से चेंज होगा। तो इंटर पार्टिकल, जरा इसे ध्यान से इस वर्ड को देखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, लेकिन यह इंटर पार्टिकल है, इंटर मतलब क्या, इन बिटवीन, और पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल्स के बिटवीन, पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स। अब सोचिए कि यहां कुछ पार्टिकल्स है, मैटर्स के कुछ क्या है, आपको पार्टिकल्स है। ओके, अब सोचो ये पार्टिकल्स के मैटर्स के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ओके, अब सोचो अगर ये फोर्स क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ऐसे कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर है जिसका फोर्स क्या है, आपको इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपका, हाई हो, ये क्या हो जाए, हाई हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाए, तो इसमें क्या होगा, देखो सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाएंगे, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। और इस स्टेट में जब पार्टिकल्स बहुत क्लोज हो जाएंगे तो इसके बीच क्या हो जाएगा, आप सोचिए, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, या आप कह सकते हैं मिनिमम हो जाएगा। ओके, मिनिमम हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा। ड्यू टू लो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप एंड वॉल्यूम क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। क्या होता है, फिक्स्ड हो जाता है या डिफिनिट हो जाता है। अंडरस्टूड। तो सॉलिड में जो शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम फिक्स होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये समझने वाली बात है। ठीक, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, इसका शेप और वॉल्यूम डिफिनिट होता है, और इसी कारण से इसके बीच स्पेस भी क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस भी क्या होता है, कम होता है। अब सोचो कि एक ऐसा कंडीशन होगा कि इसके बीच ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स है, इसके बीच स्पेस, इसके बीच फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, बहुत कम हो जाए। ओके, तो क्या होगा, ये कहीं कहीं रहेगा, बहुत दूर दूर पे रहेगा, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत डिस्टेंस पे होंगे। यहां पे फोर्स क्या है, कम है, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, तो ऐसे केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिल रहा है क्या, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। ठीक, तो मैं कह दूं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो। ओके, या कह दे हम लोग क्या, मिनिमम। ओके, तो मिनिमम हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये गैसियस स्टेट हो जाएगा, गैसियस स्टेट हो जाएगा। तो गैसियस स्टेट होगा तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो जाएगा, इंटर पार्टिकल स्पेस हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब यहां पे हम लोग एक बात को और समझते हैं कि ड्यू टू हाई इंटर पार्टिकल स्पेस, इसका ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब देखिए दुनिया में हमेशा क्या होता है, दो तरह की कंडीशन होती है, एक हाई एक लो, लेकिन एक तो ये भी होता है ना मीडियम, बीच वाला। ओके, यानी कि मीडियम या इंटरमीडिएट वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या, इंटरमीडिएट। तो चलिए, तो ये क्या हो जाए, मीडियम और या इंटरमीडिएट हो सकता है। अब देखते हैं इस केस में क्या होगा, आपको इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मीडियम है या इंटरमीडिएट है, तो क्या होगा, इसके कंपेयर में डिस्टेंस ज्यादा होगा, सॉलिड के कंपेयर में डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, बट गैस के कंपेयर में डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और इसे क्या कहेंगे हम लोग, ठीक, इसे कहेंगे लिक्विड
स्टेट, लिक्विड स्टेट। यहां पे यहां हर एक चीज इंटरमीडिएट होगा, यहां हर एक चीज मीडियम होगा, यानी कि समझिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मीडियम, यानी कि सॉलिड से क्या थोड़ा कम, गैस से क्या थोड़ा ज्यादा, इस तरह से हर एक चीज इंटरमीडिएट होता है। ओके, तो ये आपको सॉलिड लिक्विड गैस है। अब यही इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग ट्रेंड्स निकालते हैं किसका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का फॉर फ्यूचर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स में से है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। यही आपको फ्यूचर में जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करने में हेल्पफुल होगा। यानी कि हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी मैटर के स्टेट में चेंजिंग क्यों आता है, भाई क्या हो जाता है ऐसा जिसके कारण से चेंजिंग आता है, तो समझिएगा। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारा सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट में हम लोग जान चुके हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो स्पेस क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। सोच लीजिए कि किसी बीकर में है या समथिंग में है, इसको मैं हीट प्रोवाइड करता हूं, क्या करता हूं, इधर से मैं इसे हीट प्रोवाइड करता हूं। ओके, हीट प्रोवाइड करता हूं, तो होगा क्या, समझते हैं होगा क्या। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये हीट जो है ना, इसके ऊपर अप्लीकेबल जैसे होगा, तो यहां पे ये क्या करेगा, फोर्स अप्लीकेबल करेगा। यहां इस तरह से समझो धक्का टाइप देता है। ओके, यानी कि इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। अब बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसे तो आप जानते होंगे, लेकिन तब भी मैं बता दूं, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है जो भी किसी भी पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो यहां पे क्या है, आपको ये सारे पार्टिकल्स, इनका काइनेटिक एनर्जी लो था, इनके पास एनर्जी ज्यादा नहीं था, ये मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो ये स्थिर था क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, समझिएगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये एनर्जी इसको मिला, अब क्या हो गया, इसके पास एनर्जी हाई हो गया, अब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक जैसे एनर्जी बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा, दूर खिसकेगा, दूर खिसकेगा, और क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा। इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा क्या, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यानी कि ये हीट जो है इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, इसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये क्या होता है, आपको लिक्विड में चेंज होता है। और फिर इसे हम हीट करते हैं, ये लिक्विड है, इसे और ज्यादा हम टेम्परेचर देते हैं, और ज्यादा हम लोग टेम्परेचर देते हैं, तो फिर क्या होगा, इसको और ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, ये और ज्यादा हीट होगा, तो फिर क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, इसके बीच की दूरियां और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके बीच जो फोर्स लग रहा था उसका रिस्पांस कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर क्यों होता है, तो वो होता है हीट प्रोवाइड करने से इसके बीच की काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन के रिस्पॉन्सिबल है वो बढ़ जाता है। यानी ये एनर्जी क्या करता है, इसके बीच दूरियां, डिस्टेंस क्रिएट करता है। अब सोचिए कि जब हम लोग फ्यूचर में कभी भी ट्रेंड देखेंगे कि भाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का, ओके, तो जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट का देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज्यादा है। ओके, अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज्यादा है, जिसमें पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स, पार्टिकल्स आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक, या और आयंस, ठीक, इसके बीच, जिसके बीच पार्टिकल्स में क्या होगा, आपको फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे ज्यादा एनर्जी देंगे, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, हाई है, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, हाई, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देना होगा, तब वो क्या होगा, वो दूर दूर जाएगा, और तब वो गैसेस में चेंज होगा। देखिए, जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तब हम लोग ये क्या देखते हैं कि इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स कितना है, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी देना होगा इसको सेपरेट करने के लिए, इसे दूर करने के लिए। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी देना होगा, तब ज्यादा फोर्स लगेगा, तब ये एक दूसरे से दूर जाएगा। लेकिन जब हम लोग किसकी बात करते हैं, ठीक, जब हम लोग देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में देखते हैं कि ये कितना क्लोज है, ठीक, इसका अरेंजमेंट किस तरह का है। जैसे आप पढ़ोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफोस सॉलिड, ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, आपको ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है, ठीक, तो इसका अरेंजमेंट देखते हैं कितने अच्छे से ये अरेंज है, कितने किस वे में अरेंज है, और तब डिसाइड करते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा।
तो आप समझ गए कि कोई भी लिक्विड कोई भी स्टेट ऑफ मैटर कैसे कन्वर्ट होता है एक दूसरे में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। अंडरस्टूड। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब एक बात और मैं बता दूं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, छोटी बातें हैं लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं, बेसिक सीरीज है ही ये, ठीक। तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, तो सॉलिड से लिक्विड जिस टेम्परेचर में चेंज होगा, टेम्परेचर क्या कहेंगे हम लोग इसे, मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से गैस जिस टेम्परेचर पे चेंज होगा, ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं आपको, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो आप जानते होंगे, तब भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी पर। ओके चलिए।